भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कहीं राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहाल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र भव माती, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याव उचाओ आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ चंद्रमा जी श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन रावो, बरनत आपन पुंज प्रभाओ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों का प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायुष भयऊं, सुतन समेत नृपति गृह गयऊं। जाहत है राम ब्याव सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आये ब्याहे राम घर जब ते, बसही आनंद अवध सब तब ते। प्रभु बिहाय जस भयऊं उचाओ, सकहि न बरन गिरा अनिनाओ। जब से श्री रामचंद्र जी विहाई करके घर आए, तब से सब प्रकार के आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी। तेहि ते में कछु कहा बखानी, करन पुनीत है तु निजुबानी। श्री रामचंद्र जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इसमें
मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बकान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित्र अपार बारिद पार कवि को ने लहो। उपबीत ब्याय उचाय मंगल सुनिज सादर गायई। बेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री राम जी की और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर बिहाऊ जे सप्रेम गावई सुनहि। तिन कहूँ सदा उचाओ मंगल यतन राम जस। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यशस्य च विभाति भूधरा सुता देव पगा मस्तके। बाले बाल विंदुर गले चे गरल यशो रसी ब्याल राट। सौम्य भूति विभूषण सुरवर सर्वादीप सर्वदा। सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु मम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जे सुशोभित है। वे भस्मों से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संसार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप रामचंद्र चंद्रमा के समान सुब्रण सुशंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नता या न गति भेष कस्तभ्य न मले वन प्रसाद खत। मुकाम्बुजी श्री रघुनाथ नंदनस्य में सदास्तु सा मंगलम प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम बागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रम से अमोद बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसे जो दायक फलिचार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहाए घर आए, नित नौ मंगल मोद मनाए।
भुवन चारि 10 भूधर भारे, सुरकत मेघ बरसई सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहीं आई। मुनि गण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इति नहीं बिरंच कर तूती। जब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासियों श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित दिलों की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाओ, प्रेम उदित होय देखि मुनि राओ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली फूली देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मानई महेश, आप अचत जुबराज पद राम ही देतु नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराजु विराजा। सकल सुरकत मूर्ति नर नाहू, राम सुजस सुनी अति उछाओ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुक राके। त्रिभुवन तीन काल जग माई, भूरि भाग दशरथ समनाई। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहीं थोर सब तासो। राय सुबाय मुकुर कर लीना, बदुन बिलोक मुकट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और
उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मानव जरठन पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लहूँ किन लेऊँ। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ये विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्नो मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं बुआल सुनहि मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोई। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब गोर ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायऊं रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसने नहीं जाना। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नातु अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सेज सनेऊ, कहूँ नरेश रजायुष देऊँ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सेज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन रावुर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी मयप मुनि, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। राजा की मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने की पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है।
सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोल्यों राव रहसि मृदु बानी। नाथ राम करियई जुबराजो, कहीं कृपा करी करहि समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोई अछत यह हो ऊंचाओ, लहीं लोग सब लोचन लाओ। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाई, यह लाल सा एक मन माई। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं, जहि न होई पाछे पछताऊं। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयं तुमार तन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जिनकी जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न कये नृप, सजिए सुबाव समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होय जुबराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल हैं। आओ कहीं बुआल सुनई मुनयनायक, भई राम सब विधि सब लायक। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर सुमंगल सभी तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जे जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों की तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया।
उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचई मत लागे नीका, करहूं हरिष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों का आप सबका ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊं जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जिहूं जगपति बारिश करोरी। इस प्रकार इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगई नाथ न लयऊं बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुबासा, बढ़त बोड़ जनु लैव सुसाका। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कयों भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊं सोई सोई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहूं मृदुबानी, आनऊं सकल सुतीरत पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल फल पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चामर चमर बसन भव बाती, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर, मृग चमर, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विदाना, कयूं रचऊं पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपई बीतनी पुर चऊं फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूं मनु मनि चौकऊं चारो, कहूं बनावन बेगी बजारो। पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और
भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पाते का तोरण कलश सजाऊं तुरंग रत्नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब निज निज काजहि लाग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। ध्वजा पात का तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आयुष दीना सो तो काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बदावा। राम सिए तन सगुन जनाए पर कई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल किस प्रेम परस पर कयई भरत आगमन सूचक अयई। भये बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रीति भेंटे प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय जो को जग माई यही सगुन फल दूसर नाई। राम ही बंधु सोच दिन राती अंडनी कमट हृदय जही भांति। हे भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय में अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुन रहे शिरनिवास। सोबत लकी बुध बढ़त जनु बारिद बीच बिलासु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रीतम जाए जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबने पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारों सुमित्रा पूरी
मन में विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान भव प्रिय हंकारी। सुमित्रा ने मणियों के रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूं बहोरी दीन बलि भागा, जही विधि होय राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया कर वही वरदान दीजिए। गावई मंगल को कलि बयानी, विदुवदनी मृगवासक नेनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण्य के बच्चों के समान नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नरि नारी, लागे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सजाने लगे, सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नहा वशिष्ठ बुला